हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा उन सभी प्रश्नों को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करता हूं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को बताता हूं। दोस्तों, मैं एक बार बता दूं आपको कि इग्नू के बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, जिससे कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। या तो दूसरी बात यह हो सकती है कि उनके पास किताबों की कागज़ ज़्यादा होती है, जिससे कि वह पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, इग्नू लर्नर चैनल के माध्यम से हमेशा ईयर वाइज सभी अलग अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं। और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते ही हैं, ज़्यादातर कॉमन होते हैं और एग्ज़ाम में इनमें से आ ही जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि बच्चे कम समय के अंदर जो हैं अच्छे नंबर पा सकें। दोस्तों, मैंने हेडिंग के तौर पे आपके सामने लिखा है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फॉर जून 2021 एग्ज़ाम ESD 3। दोस्तों, पिछले बार जो है मैंने हमेशा ESD 3 के वीडियो डाले हैं और हमेशा कमेंट के माध्यम से जो है अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो मैं इस बार भी जून 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसका भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ, जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ सकें, ओके, और अच्छे नंबर पा सकें। तो मैं इन प्रश्नों को एक एक करके स्क्रॉल करके बताऊंगा और पढ़ के बताऊंगा कि जिससे कि बच्चे जो हैं कुछ इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके अपनी किताब से पढ़ सकें। तो पहला प्रश्न है, रस क्या होता है? इनके भेदों के उदाहरण सहित वर्णन करो। दोस्तों, रस क्या होता है और रस के कितने भेद होते हैं, इनके भेदों का वर्णन हमेशा एग्जाम में कॉमन ही होता है। भले ही कोई प्रश्न आए चाहे नहीं आए, बल्कि रस क्या होता है, रस के कितने भेद होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कॉमन ही रहता है और लगभग ये 20 नंबर का आता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही बार कॉमन के रूप में एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, समकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? नेक्स्ट है, नई कविता की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या होती हैं? हिंदी का कृष्ण काव्य परंपरा क्या है? नेक्स्ट है, निर्गुण संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसके अलावा जो है, हिंदी निबंध के विकास पर प्रकाश डालिए बोल के ऐसा प्रश्न आता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर विचार भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपके सामने जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वह ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। फिर से मैं एक एक करके पढ़ दे रहा हूँ। रस क्या होता है, इनके भेदों का उदाहरण सहित आप पढ़ के जाना। ऋतिक काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको पढ़ लेना। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? समकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? नई कविता की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? हिंदी की कृष्ण काव्य परंपरा का वर्णन आप पढ़ सकते हैं। निर्गुण संत कवि काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? हिंदी निबंध के विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनके नामकरण पर विचार करते हुए वर्णन करने को एग्जाम में आता है। इसके अलावा EHD 3 में बहुत सारी टिप्पणी हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे रासो काव्य पर टिप्पणी, घनानंद, प्रगतिवाद, मुक्त छंद, अष्टछाप के कवि, अमीर खुसरो, संस्मरण और रेखाचित्र, कृष्ण काव्य में भक्ति रूप, उपमा, अलंकार। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको चैलेंज देकर बोल रहा हूँ कि अगर इन प्रश्नों को आप जा सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास होंगे ही होंगे, बल्कि अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। सो इस प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एग्ज़ाम में लिखिए। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आप जितने भी इन प्रश्नों को पढ़ेंगे उनको हेडिंग के साथ पढ़ना है। जैसे कि रस क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। रस के कितने भेद होते हैं, भेदों का नाम पढ़ना है और
ओके। उसके अंदर आपको उदाहरण सहित उदाहरण देना है। जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाता है रीतिका विक्की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो कम से कम 10 हेडिंग जरूर लिखना है। क्यों? अगर हेडिंग के अंतर्गत आप प्रश्न को नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर नहीं दिए जाते हैं इग्नू में, ये तो एकदम तय है। इसलिए अगर किसी भी चीज़ की विशेषताएँ आए तो उसको प्रत्येक को हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, क्योंकि अगर हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं 10 पॉइंट हेडिंग देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हेडिंग के रूप में लिखना है। ओके, तो दोस्तों बस आज के लिए बस थैंक यू। और जो एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं बच्चे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं हमेशा इग्नू के सभी सब्जेक्ट यानी कि BA, BCom, BSc के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूँ। तो इन प्रश्नों को आप पढ़िए और अच्छे नंबर पा सकते हैं। आई एम चैलेंज यू। ओके, थैंक यू। मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।